डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले आप लोगों ने हर तरह के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। ये लास्ट टाइप का नंबर जो है बचा हुआ था, जिसको रिप्रेजेंट करना आपने नहीं सीखा था, आज इसको आप सीख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 हो, मतलब जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, इस तरह के और डेसिमल में है, इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला तरीका आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए, कोई पॉइंट ए ले लेंगे। ये लाइन हमने ड्रा कर दिया, इसका नाम रख दिया ए, रख दिया। और यहाँ इसको लिख दिया एक्स। अब 9.3 है, तो आप क्या करोगे, स्केल लेकर के इसमें से 9.3 जो है का आर्क जो है लगाएंगे। इससे कंपास लेकर के ये डिस्टेंस माप लेंगे। कंपास लेंगे, आप ऐसे कंपास लेंगे और उसके बाद 9.3 इसमें से ले लेंगे और उसके बाद यहाँ रख करके 9.3 जो है का आर्क लगाएंगे 9.3 पर। तो सपोज 9.3 यहाँ आ रहा है, इसका नाम रख देंगे बी, रख दिया। कोई भी नाम रख सकते हो आप। ये हमने 9.3 कर लिख दिया 9.3। अब इसके बाद दूसरा काम जो करेंगे कि 1 सेंटीमीटर आगे और ले लेंगे। बी के बाद 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, यहाँ पर काट लेंगे। ये हो गया हमारा सी। ये हमने लिया कितना? 1 सेंटीमीटर। एक यूनिट लिया। यूनिट को आप 2 सेंटीमीटर की भी ले सकते हो यूनिट, 1 इंच की भी ले सकते हो यूनिट। जैसे अगर आपने 1 यूनिट बराबर 1 इंच अगर लिया है तो 9.3 इंच खींचोगे, तब उसके बाद 1 इंच बढ़ाओगे। अगर 1 यूनिट को आपने लिया है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 हमने यहाँ पर किया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया। क्लियर? अब इतना काम करने के बाद हम AC, तो AC हमारा कितना हो गया? AC हमारा हो गया 9.3 प्लस 1 हो गया 10.3 पे। ये हमारा 10.3 हो गया। अब ये लाइन AC जो आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम जो है एक कंपास लेंगे और इसमें पेंसिल लगा करके यहाँ रख करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे ऊपर, एक नीचे लगाएंगे। फिर ऐसे यहाँ रख करके सी पर रख करके ऊपर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ रख करके लगाएंगे, यहाँ रख करके ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे रख करके इधर लगाएंगे, फिर इस पर रख करके इधर लगाएंगे। अब इसके बाद मिला देंगे, इसको स्केल रख करके मिला देंगे। अब हमने AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया AC। अब जो है मिड पॉइंट सपोज M है। अब M को जो है मिड पॉइंट मान करके AM इक्वल टू MC यहाँ पर है। ये रेडियस ले करके फिर जो है आप कंपास लेंगे, AM डिस्टेंस माप लेंगे और M पर जो है इसका पेन कंपास का एक पॉइंट रख करके एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे, ये सेमी सर्किल ड्रा हो गया।
अगले स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका है, एक तो आप जो है उसको प्रोटेक्टर रख करके, ऐसे प्रोटेक्टर रख करके यहाँ पर 90 डिग्री का बना लीजिए। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन जब ज्योमेट्रिकल आप वर्क कर रहे हो तो इसमें प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपास की हेल्प से, कंपास यहाँ रख करके ऐसे एक आर्क लगाएंगे, लाइक दिस, ऐसे लगाएंगे। फिर यहाँ रख करके वही लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके वही आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ रख करके यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रख करके यहाँ लगाएंगे। अब उसके बाद इसको हम मिला देंगे। ये हो गया। तो क्या किया हमने, पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यानी 90 डिग्री की लाइन खींच लिया हमने। किससे, इसकी हेल्प से। आप ये देख रहे हो जो हमारा सेमी सर्कल है और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट हमारा है पॉइंट डी, तो यही हमारी जो बी डी डिस्टेंस आ रही है, यही वैल्यू है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। यही हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब क्या करेंगे, इस बी डी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे इसकी हेल्प से, यानी इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे माप लेंगे और फिर यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे। तो हमारा जाहिर सी बात है, डिस्टेंस हमने 1 यूनिट लिया, 1 सेंटीमीटर लिया है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कितना आएगी, ये डिस्टेंस जो आएगी, थोड़ा सा ये सही नहीं बना है, इसको ज़रा सा, चूँकि अंदाज से तो बना है, ये आएगा इस तरीके से। क्या नाम डाला था इसका हमने, डी डाला था। तो अब ये बी डी डिस्टेंस यहाँ रख करके, ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाएंगे। ये देखिए 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू क्या, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता तो क्या वैल्यू आती, 3 आती। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो यही हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये डिस्टेंस लेकर के ऐसे आर्क लगाएंगे, ये हमारा, इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे ई। तो पॉइंट ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। इसका मतलब क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू बी ई, यानी बी से ई के बीच की दूरी जो है, यही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है। क्लियर। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको इंग्लिश में, आपको जाहिर सी बात है इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, लिखेंगे ड्रा ए लाइन एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन ए एक्स। सबसे पहले हमने ए एक्स से एक लाइन खींची, उसके बाद क्या किया हमने, मार्क पॉइंट बी ऑन ए एक्स, मार्क ए पॉइंट बी ऑन लाइन ए एक्स सच दैट, ए एक्स क्या है, ए एक्स की कितनी, मार्क बी ऑन ए एक्स सच दैट ए बी कितना होना चाहिए, 9.3, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और आप चाहो तो इंच में भी खींच सकते हो, अगर 1 यूनिट में 1 इंच ले लें तो आप 9.3 इंच लेंगे। क्लियर, आपको जो आसानी हो। जैसे जब नंबर बहुत छोटा सा रहेगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 निकालना हो,
तो थोड़ा सा जो है डिस्टेंस बढ़ी लेंगे ताकि आर्क वगैरह लगाने में वो आसानी हो। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। कहने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 निकालना है, तो 9.3 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा किया। तो ए बी इक्वल टू 9 पॉइंट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे मार्क ए पॉइंट सी सच दैट, मार्क ए पॉइंट सी सच दैट, सी क्या है, मार्क पॉइंट सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है, तो लिखेंगे फाइंड मिड पॉइंट यम, फाइंड मिड पॉइंट यम ऑफ ए सी। कैसे किया, ए पर पॉइंट रखकर, कंपास रख करके एक आर्क ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, फिर सी पर रख करके यहाँ आर्क लगाया, यहाँ लगाया, जहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट को स्केल रख करके मिला दिया, तो हमारा मिड पॉइंट मिल गया। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद, तो यम को सेंटर मान करके, तो टेकिंग यम एज सेंटर, taking M as center, we draw a semicircle of radius, कौन सी रेडियस का, AM इज इक्वल टू सी एम, रेडियस AM इज इक्वल टू सी एम, विच कट, अब हमने खींच ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर क्या किया हमने, बी पर जो है परपेंडिकुलर, आफ्टर दिस वी ड्रा अ परपेंडिकुलर at the point, perpendicular at the point, इस पॉइंट पर at the point P, which cuts semicircle को कट कर रहा है at the point D। तो इस तरह से BD हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। लेंथ ऑफ BD इज स्क्वायर रूट ऑफ, therefore BD is equal to square root of 9.3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, BD डिस्टेंस ले करके AX पर एक आर्क लगाएंगे। नाउ टेकिंग डिस्टेंस BD, we draw an arc BE, thus point E represent square root of 9.3, that is BD is equal to BE is equal to square root of 9.3। क्या किया हमने किया कि पहले हमने एक लाइन खींच लिया, उसके बाद जो है 9.3 इसमें से कट कर लिया, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा करके पॉइंट सी फाइंड कर लिया, फिर AC का जो है हम लोग डिवाइड कर दिया, फिर AM डिस्टेंस लेकर के, AM रेडियस लेकर के पॉइंट M को रख करके एक जो है सेमी सर्कल बनाया। फिर पॉइंट B पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये परपेंडिकुलर पॉइंट D पर कट कर रहा है, तो जो BD की वैल्यू आई यही स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू है। क्या किया हमने, BD डिस्टेंस को मेजर कर लिया और यहाँ पर रख करके ऐसे एक आर्क लगा दिया, तो ये पॉइंट E पे कट कर रहा है, तो BE ही जो है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 इसकी डिस्टेंस जो होगी BD के इक्वल होगी, दैट इज पॉइंट E रेफरेंस
दैट इज पॉइंट ई रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3।